ये गले पर जो आप निशान देख रहे हैं, जो स्कार का निशान, ये सिर्फ स्किन पे नहीं होता, कई बार ये आत्मविश्वास पे भी लग जाता है। मेरे पास एक मरीज आया जिसकी एज 36 ईयर्स की थी। वो अपने यूट्रस की फाइब्रॉइड के लिए मुझसे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई। उनको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराना था और सर्जरी या हिस्टेक्टमी नहीं करानी थी। ये उनकी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनको अपनी पुरानी गले की सर्जरी की याद दिलाती है और आज भी उन्हें लगता है कि गले की थायराइड की गांठ के लिए अगर उन्होंने नॉन सर्जिकल ऑप्शंस चूज किया होता तो आज ये गले में उनके जो स्कार, जिसको वो बार बार छुपाती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी एज 27 ईयर्स की, करियर की शुरुआत हुई थी, लाइफ पूरी तरह सेट थी, तभी उन्हें पता चला कि इनकी थायराइड ग्लैंड पे एक बिनाइन नोड्यूल है जो बढ़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, गले में दबाव, और जब शीशे में खुद को देखती तो एक डर कि अगर सर्जरी हुई तो गर्दन पे ये निशान हमेशा के लिए रह जाएगा। सोचिए, हर दिन, हर मीटिंग, हर सेल्फी में आपको याद आता है कि आप एक मरीज थे। ऐसी फीमेल्स बहुत सारी हैं और हमारे इन पेशेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने सर्जरी कराई, हेमीथायरॉइडेक्टमी करवा ली, नोड्यूल तो चला गया, लेकिन ये निशान ये हमेशा उनकी हंसी को चुप करा देता है। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब क्या कोई और रास्ता नहीं था? और यहीं से आज हम इस बात की शुरुआत करें। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, आज एक रास्ता अवेलेबल है, एक ऐसा तरीका जहां कोई ना बड़ा चीरा लगता है, ना कोई डरावना स्कार आता है और हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म, रिकवरी टाइम भी बहुत कम। इसका नाम है थर्मल एब्लेशन ऑफ नोड्यूल्स, RFA, या माइक्रोवेव एब्लेशन, MWA। समझिए, इसको सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। सोचिए, आपके गले में एक थायराइड की छोटी सी गांठ है। पुराने तरीके में पूरा गला खोलकर इस हिस्से को काटकर निकालना पड़ता था, लेकिन आज के जमाने में नए तरीके में एक बारीक सी सुई, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में सीधे उस नोड्यूल तक पहुंचाया जाता है, उस गांठ तक। फिर उस सुई को रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा या माइक्रोवेव एनर्जी के द्वारा उस गांठ को गर्म करके पूरी तरीके से बर्न कर दिया जाता है। ये गांठ 3 से 6 महीने में सिकुड़ जाती है और धीरे धीरे शरीर इसको एब्जॉर्व करता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोसीजर डे केयर है, मतलब सुबह अस्पताल आए, लगभग 45 मिनट्स का प्रोसीजर, थोड़ी देर का रेस्ट और शाम तक आप अपने घर जा सकते हैं। अगले दिन अपनी रूटीन लाइफ नॉर्मली शुरू कर सकते हैं। बस एक छोटा सा पंक्चर मार्क जो 10 से 12 दिन में चला जाएगा। तो फायदे क्या हुए? सबसे पहला, नो स्कार, कोई परमानेंट निशान नहीं, आपकी गर्दन वैसी की वैसी खूबसूरत दिखती है। नो जनरल एनेस्थीसिया, ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाता है। नंबर 3, थायराइड फंक्शन सेफ रहते हैं। नॉर्मल थायराइड टिश्यू को हम डैमेज नहीं करते हैं, वो बच जाता है और जिंदगी भर किसी दवा खाने की जरूरत नहीं। नंबर 4, कम कॉम्प्लिकेशंस रिस्क, चाहे पैराथायराइड ग्लैंड हो, चाहे वोकल कॉर्ड्स, इनके नुकसान का रिस्क नहीं के बराबर होता है। नंबर 5, फास्टर रिकवरी, 24 से 48 घंटे में आप अपने काम पे वापस जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कॉस्ट का। तो देखिए, ये प्रोसीजर ट्रेडिशनल सर्जरी से इस वक्त थोड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझना जरूरी है। सर्जरी में अस्पताल में 3 से 4 दिन का खर्चा, एनेस्थीसिया का खर्च, सर्जन की फीस, उसके बाद कम से कम आपको 10 से 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जिससे जॉब या बिजनेस का नुकसान। स्कार रिवीजन करना पड़ा, अगर कीलॉइड हो गया, स्कार बड़ा हो गया, तो इमोशनल कॉस्ट जिसकी कोई कीमत नहीं। इसके अपोजिट एब्लेशन में सिर्फ 1 दिन का हॉस्पिटल खर्चा, कोई सर्जिकल कट नहीं आता, अगले दिन से आप काम पे वापस। लॉन्ग टर्म में ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। आप सिर्फ बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, आप इसके साथ साथ आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी सेव कर रहे हैं। तो किसके लिए ये ऑप्शंस हैं? जिन्हें बिनाइन नोड्यूल्स हैं जो सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, गले में दबाव, निगलने में तकलीफ, खांसी या फिर कॉस्मेटिक रीजंस। यस, FNAC बिनाइन जरूर होनी चाहिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई जानने वाले को इस परेशानी से गुजर रहा है तो सिर्फ एक सर्जन से मत मिलिए, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से भी जरूर मिलिए। पूछिए, क्या मेरा केस मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस के लिए उपयुक्त है? अपने आप को सारे ऑप्शंस दीजिए। इस मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब इलाज सिर्फ बीमारी मिटाने के लिए नहीं होता, बल्कि लाइफ को बिना डिस्टर्ब किए उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए भी हो सकता है। आप भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर इंसान को
खूबसूरत लगने का जीवन पे पूरा हक है, और वो भी बिना किसी स्कार के। धन्यवाद।